हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही उसको जाने दे, जो कर रही उसको रखे। एनर्जी अलाइन कर लो, तभी जाकर आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप एनर्जी अलाइन कर लोगे। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखो। नाम नहीं लिख सकते तो फर्स्ट इनिशियल अपना और अपने पर्सन का लिखो। एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। सो लेट्स फिगर आउट योर पर्सनस करंट एनर्जी, करंट थॉट्स आज की क्या है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है उनकी आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं इनके पर्सन इनके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स इमोशंस क्या है। चाहे वो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है इनका, उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या है उनके इमोशंस थॉट। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे। यस। सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, सिक्स नंबर। मे बी आप जिससे डील कर रहे हो उनके डेट ऑफ बर्थ में सिक्स आता है, सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव मजिशियन, वन नंबर एज वेल, फाइव, द हर्मिट, द एम्पिरर और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, ठीक है। नंबर टू, सिक्स, नाइन, फोर, नाइन, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। एरीज साइन, मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनके लिए एरीज, मेष राशि या मिथुन राशि। ये पर्सन मेष और मिथुन राशि यानी कि दोनों राशियां हो सकती है। पूछोगे कैसे? एसेंडेंट हो सकता है, मून साइन, या फिर नौमांश में भी हो सकता है, D9 में, ठीक है। और नाम राशि से भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ओके, वर्गो साइन। ये पर्सन काफी इंटेलिजेंट है, आई मस्ट से। ये पर्सन काफी इंटेलिजेंट है। ये पर्सन थोड़े रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन भी दिखाई देते हैं। मतलब पहल करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार ही कोई पहल कर दे और क्लोज आ जाए फिर तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत करने में इनको काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, इनके फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, काफी सारे लोग होंगे इनसे कनेक्टेड। फ्रेंड्स बहुत होंगे, एक्सप्लोर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लानिंग्स करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लान्स मतलब हर एक चीज़ का इनके पास प्लान तैयार होता है, रेडी होता है। ये ऐसे इंसान नहीं है कि क्विक क्विक कुछ कर दे। बहुत या तो पहले नहीं थे, अभी ये पर्सन काफ़ी प्लानिंग वगैरह करने लगे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पर्सन इस वक्त अपनी इमोशंस को नहीं, मतलब इमोशंस नहीं, ये पर्सन अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन इस वक्त इनसे क्या कह रहा है, या फिर ये अपने मन की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, या आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी जैसे आपने, जब आप रिश्ते में थे, या तो आपने देखा होगा जब आपने सोचा उस व्यक्ति का कॉल आ गया, या सामने वाले ने वैसी कुछ बात कर दी जो आप कहना चाह रहे थे, ठीक है। और ऐसा ना एक डिवाइन कनेक्शन में मोस्टली होता है। अभी
हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे कुछ गाना मैं गुनगुना रही हूँ और वही सेम गाना मेरे हस्बैंड के मन में भी आया, एग्जैक्टली सेम वही। या कई बार ऐसा होता है कि वो गा रहे हैं और एक सेम चीज मुझे भी बोलना था, मुझे भी गाना था वही चीज, जबकि ऐसा नहीं हमने बात करी या वो गाना कहीं पे सुना है, नहीं। तो ऐसे जब भी आप एक डिवाइन जर्नी में होते हो तो इतना ज्यादा आपका जो मन, आपकी जो सोल है वो कनेक्ट हो जाती है कि बोलने से पहले भी समझ में आ जाता है कि सामने वाला फील क्या कर रहा है। देखो, एक सोल कनेक्शन कैसे पता चलता है, उसकी रीडिंग्स तो होती ही है, लेकिन आपको अगर पता करना है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है या नहीं है, तो ये देखो कि वो इंसान तुम्हें बिना कहे कितना समझता है, या आप उसको बिना कहे कितना समझते हो। अगर आप समझ रहे हो, वो पर्सन नहीं समझ रहे, यानी आपके साइड से एक सोल कनेक्शन है, बट उसके साइड से, उसके सोल के साइड से आपके साथ एक कार्मिक या अलग कनेक्शन भी हो सकता है। देखो, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एक सोल के लिए वो इंसान एक सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन अदर सोल के साइड से, उसकी जर्नी के साइड से अगर देखें तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इंसान वो कनेक्शन या वैसा कुछ फील नहीं करता है। तो ये सब रीडिंग वैसे बहुत डेप्थ में जाकर होती है, जब भी हम एनालाइज करते हैं ये पर्सन किस रिलेशनशिप में है, इनका क्या रिश्ता है, मतलब पास्ट लाइफ है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है, और इससे हमें कैसे रिश्ते के ऊपर काम करना है, क्या करना चाहिए, वो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। एनीवेज, तो मुझे यहाँ पर एक चीज वही दिखा कि काफी ज्यादा टेलीपैथी होना, और आप दोनों के बीच में जैसे आप उनकी बातों को समझ जाना, वो आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझ जाना, ऐसा एक टाइम पे काफी हुआ है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पहले जब ये परेशान होते थे, दुखी होते थे, आप अंडरस्टैंड कर जाते थे, आप समझ जाते थे इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन कैसा महसूस कर रहा है। जैसे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी गए हो तो कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको पता हो सकता है कि ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा जब ये पर्सन दुखी था, ये पर्सन प्रॉब्लम में था, और आपने इस व्यक्ति को कॉल कर दिया, आपने इस व्यक्ति को मैसेज कर दिया, ठीक है, ये पर्सन ने आपको नहीं किया, लेकिन हाँ, मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये चीज जताया नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी दिल की आवाज को सुन नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में वो जो एक कनेक्शन था ना, वो जो तार जुड़ी हुई थी, बात ना करके भी फीलिंग्स समझ जाना, इमोशंस कनेक्ट हो जाना, तो अभी आपके पर्सन को लगता है कि वो चीज डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आपके पार्टनर एक टाइम पे गाइस आपसे ना बात नहीं करना चाहते थे, और देखो, अगर आप लोगों के बीच में रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त ये पर्सन ना स्पेस लेना चाह रहे हैं, और आपको ये भी बता दूं, इस व्यक्ति को आप स्पेस दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दीदी अगर स्पेस दिए और ये पर्सन किसी और का हो गया, कहीं और चला गया, तो मेरा क्या होगा। देखो, अगर उसके भाग्य में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है इस व्यक्ति को किसी और के पास जाना है, तो ना आप उसे रोक सकते हो, ना कोई और उसे रोक सकता, वो उसको जाना ही है। उस व्यक्ति के साथ उसका सोल टाई है। आप दोनों के आने से पहले ही उस व्यक्ति के साथ उसका सोल टाई हो चुका था, उसको उस व्यक्ति के साथ मिलना ही है, तो उसको हम कोई भी नहीं रोक सकते, ठीक है। और अगर आपके भाग्य में लिखा है तो वो इंसान तुम्हारे पास रिटर्न आएगा, लेकिन ये पर्सन तुम्हारे पास रिटर्न आएगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आ भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते, आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा इनको स्पेस की जरूरत है। अभी ये पर्सन मुझे लग रहा है कि डीप कंtemplate करना चाहते हैं, ये सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आप दोनों के बीच की चीजों को। मैं उनके लिए कह रही हूँ, रिसेंटली जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो लोग अभी रिसेंटली ब्रेकअप में हो, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस व्यक्ति को टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो। कॉल, टेक्स्ट मैसेज अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, आई नो, जब नया सेपरेशन होता है तो दूर रहना, खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, नहीं कंट्रोल हो पाता है। बट अभी मुझे लगता है कि अभी आपको उनको स्पेस देना चाहिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप लोगों के बीच में बहुत समय से सेपरेशन चल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे, क्लैरिफाई करते हैं और फिर बताती हूँ क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी फर्स्ट। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस क्यों है, हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस।
यस, क्रॉस रोड मैंने बोला ना, ये पर्सन अपनी मन की आवाज को, अपनी दिल की आवाज को, अपनी इमोशंस को लेकर भी कंफ्यूज दिख रहा है। होता है, ये वियर्ड नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को, अपनी दिल की बात को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम किसी को लाइक करते हैं या उसको लेकर लव है या अफेक्शन है, इमोशंस है, क्या है, उसको लेकर क्या महसूस हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दिल की इमोशंस को नहीं समझ पाते। आपके पार्टनर भी इस वक्त उसी फेज में, उसी स्टेज में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जहाँ पर ये अपनी इमोशंस को लेकर, आपके लेकर जो फील कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। दूसरा, ये पर्सन ये भी कंफ्यूज्ड है ना, ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि अब आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। बिकॉज़ कहीं न कहीं जैसे मैंने बोला है, ये अपनी मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं या इनकी मन की बात उल्टी इनको सुनाई दे रही है। अगर आपके दिल में प्यार है, इमोशंस हैं, तो इस व्यक्ति को लग रहा है इस वक़्त कि नहीं है, क्रॉस रोड पर है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, बिकॉज़ दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सामने वाले की इमोशंस, फीलिंग्स दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लू कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ब्लू कलर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपने ब्लू और व्हाइट वियर किया हुआ है। येस, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक ऐसे वाला कुछ टॉप, शर्ट लाइनिंग वाला, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आप पाइसेस हो सकते हो, वाटर एलिमेंट आपका स्ट्रांग हो सकता है, आप काफी इमोशनल पर्सन भी हो सकते हो। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है, यस ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन भाई इस वक्त वो अपनी ही फीलिंग्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है वो आपको लेकर, अगर देखो बहुत समय से सेपरेशन में हो, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्या अभी भी उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है इतना समय होने के बाद भी। दूसरा, ये भी कंफ्यूजन है, क्या आपके दिल में उनको लेकर इमोशंस होंगे, क्या आपके दिल में उनको लेकर प्यार और जैसे पहले चीजें थी वो चीज है आपके दिल में। क्योंकि इंसान आजकल बदलता है, चेंज हो जाता है, तो आपके पार्टनर ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल में उनको लेकर क्या है। वो जानना चाहते हैं, उनको जानना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओह, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर इस वक्त उस चीज को याद कर रहे हैं जब आपने इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, बहुत मदद करी थी। कोई ऐसा फेज, कोई ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति की लाइफ में आई थी, आपने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। अच्छा, हो सकता है इस व्यक्ति ने भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, हेल्प एक दूसरे की आप दोनों ने एक टाइम पे बहुत ज्यादा करी है। और अभी यहाँ पर आपके पार्टनर वही चीज सोच रहे हैं कि इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम दोनों के बीच में चीजें सही नहीं जा रही है, या हम दोनों अभी ऐसे सिचुएशन में आ गए कि सेपरेट हो गए। मे बी इस पर्सन ने भी कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, या सेपरेशन हो जाएगा, या ये दूरी आ जाएगी, या जो कुछ भी हुआ है वो चीज हो जाएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉसिबिलिटीज है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। क्या पास्ट में इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था? क्या इस व्यक्ति ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है कि इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया, उतना ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाला, कहीं-कहीं पर इन्होंने मेजर चीज़ों पर लैक कर दिया, जहाँ पर उनको लैक नहीं करना चाहिए था। और वहीं से इस रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मे बी आप में से कुछ लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए इस पर्सन से, और आपने ही इस व्यक्ति को छोड़ने का फैसला किया, या काफ़ी इमेच्योरिटी आपने इस व्यक्ति के अंदर देखा और आपने इस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया। और कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उस टाइम पे आपके पर्सन ने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया, जैसे एफर्ट्स डालने को इग्नोर किया, या उनको, मतलब होता है ना कई बार कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना। तो हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी आती है जब आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो सामने वाले व्यक्ति को। आपको लगता है कि वो इंसान आपका खरीदा हुआ इंसान है, तो ऐसा नहीं होता। फॉर ग्रांटेड लेना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खराब करता है। तो यहाँ पर अभी मुझे वही दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है, या आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इस पॉइंट पर आके इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी, इस सिचुएशन पर आके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। जब उनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था एक्चुअली में, तब उन्होंने नहीं किया, और जब नहीं भी करते तो भी चलता, तब उन्होंने किया। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको लेकर बात करते हैं कि आपने उनकी लाइफ में बहुत मदद करी है, चाहे उनके सोल पर्पस को ढूंढने में हो, वो
जिस भी मुकाम पर है, शायद पैसों के से लेकर करी है, या एक मोटिवेट करना। हम शायद किसी को कुछ दे ना पाए, लेकिन जैसे आप इस रीडिंग को देखकर हो सकता है कि आप बहुत मोटिवेटेड फील करो, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आप में से कुछ लोग बहुत लो फील कर रहे होंगे, लेकिन रीडिंग सुनते सुनते आपको अच्छा फील होने लगे। तो कई बार हम किसी की लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं जो आप कभी उस चीज को पे बैक नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को पैसे से नहीं दे पाओगे। अभी आप कुछ गलत कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन आपका माइंड किसी पॉजिटिव बात ने, किसी पॉजिटिव चीज ने चेंज कर दिया। तो क्या कभी आप उसका ऋण किसी का, मतलब आप पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और बहुत कम टाइम समय ऐसा लोगों को मिलता है जब उनको दिया जाता है कि आप इस कर्मा को बैलेंस कर पाओ। इसलिए अपनी कर्मा को हमेशा बैलेंस करना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि आपके पार्टनर ने, जैसे आपने उनके लिए चीजें की, चाहे आपने उनको बूस्ट किया, मोटिवेट किया, वॉटेवर जो भी किया, उस चीज ने कहीं ना कहीं उनको एक नई दिशा, एक रोशनी दी। या आज ये पर्सन उस मुकाम को इसलिए पहुंच पाए क्योंकि ये सिचुएशन उनके लाइफ में आपने दिया, आपने बनाया। उस चीज के लिए ग्रेटफुल है ये पर्सन, डेफिनेटली इस चीज के लिए ग्रेटफुल है आपके पार्टनर। और 6 ऑफ पेंटिकल्स देखो, इक्वल गिव एंड टेक की भी बात करता है। यहाँ पे ये बात करता है कि इस व्यक्ति को आपके साथ चीजों को ठीक करना है कहीं ना कहीं। ओह, एम्पिरर और एम्पिरर, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर, ओह, एम्प्रेस और एम्पिरर, दूर नहीं रहा जा रहा है इस व्यक्ति को। देख रहे हो कार्ड्स ही कैसे पास पास आ गए। ये पर्सन तुमसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ओवर करना है, सेपरेशन को खत्म करना है, पेन को दूर करना है, अब दूर नहीं रहना है इस व्यक्ति को। लेकिन मैस्कुलाइन आपको पता है कैसे होते हैं ना, ईगो बहुत ज्यादा, अकड़ बहुत ज्यादा होती है। ये तो है ही इस व्यक्ति के अंदर, ईगो अकड़ बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन अब चीजों को ये पर्सन ठीक करेंगे। ईगो में ही सही, लेकिन हो सकता है कि आपको ईगो दिखाए, लेकिन ये पर्सन चीजों को ठीक करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। ये देखो, 2 ऑफ कप्स और एम्पिरर का कार्ड, कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करते हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। एक खिंचाव महसूस करना, एक ऐसी एनर्जी महसूस करना कि उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर अभी आपकी पर्सन आपसे स्पेस ले रहे हैं, ये स्पेस दो उनको, एक टाइम पे खुद ही खिंचाव महसूस हो जाएगा। अपने ऊपर इनर वर्क करो, रोते धोते मत बैठो, ठीक है? अच्छे से रहो, हैप्पी रहो, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ये पर्सन खुद आपको कनेक्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा अगर ये पर्सन तुम्हारा है तो। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे गाइस? कोई शब्द है? द लवर्स एंड द लवर्स फिर से आया। क्या कर रहा है ये इंसान? आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये पर्सन तुम्हें चाहता है, ये पर्सन तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मजिशियन, जादू चलाने की कोशिश कर रहा है। जो ये पर्सन कर सकता है बेस्ट, वो चीज ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कॉइन्स को। लवर्स, लवर्स, एम्पिरर, एम्प्रेस। अमेजिंग, अमेजिंग है ये कार्ड्स, अमेजिंग। मेजर अरकाना, मेजर थॉट्स, एक डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव अब दोनों के बीच में है। चैन नहीं है इस व्यक्ति को, नहीं है चैन। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओ गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ संपन्न होती है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं महसूस होता है। हमारे जीवन में वो सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर वो खालीपन है। आपके पार्टनर के साथ भी वही है, इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन है, एक ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति के मतलब लाइफ में है, इसके जीवन में है, जिसके वजह से ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है ये पर्सन। काफी अपसेट है आपके पार्टनर, काफी अपसेट रहने लगे हैं ऐसा दिख रहा है। और आने वाले टाइम पर और ज्यादा अपसेट होने वाले हैं ये इंसान, काफी दुखी है।
द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, जल्दी ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी ये अपनी आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। कुछ आइडिया आता हुआ इस पर्सन को दिख रहा है, कुछ इंसाइट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंडल देख रहे हो, एक कैंडल रोशनी यानी कि इंसाइट दे रहा है। इस व्यक्ति को रोशनी दिख रही है, इस व्यक्ति को उजाला दिख रहा है, होप। ये पर्सन आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अगर आपसे दूरी डिस्टेंस बना रहे हैं तो ये खुद आएंगे। बस इनको स्पेस दो, इनको टाइम दो, ये खुद आपके पास आएंगे, खुद चीजों को ये पर्सन ठीक करेंगे और जल्दी। ओ, अगेन एक्शन, जल्द ही ये चीजें होने वाली है, जल्दी ये पर्सन आपके साथ पैचअप करने वाले हैं, कम्युनिकेशन होगा। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द एम्पिरर, एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक मैरिड लाइफ, आपके साथ अगर आप लोग मैरिड नहीं हो एक दूसरे से, अगर आप लोग के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन जो कुछ भी है, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि इन्हें आपके साथ होना चाहिए था, आपको इनके साथ होना चाहिए था। और अगर रिलेशनशिप आपका इस व्यक्ति के साथ टूट चुका है या सेपरेशन में आप लोग जा चुके हो, ये पर्सन पेन में है। ये पर्सन को आपके साथ बिताए हुए वो फैमिली टाइप टाइम, मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह जो समय आप दोनों ने स्पेंड किया है। कुछ लोग हो सकता है लिव इन में कभी रहे हो या काफी मिलना आप लोगों का हुआ है, और जैसे खाना खिलाना या फिर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना आपने इस पर्सन के लिए किया है। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रहा है। एक दूसरे को जैसे मान लेना, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, दिल से मान लेना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन को लगता है कि ये आपके साथ खुश रह सकते हैं और आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो आपके बिना हैप्पी नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई छोटी सी भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, ये पर्सन ये चाहते हैं। क्या ये खुद एक्शन लेंगे? क्या ये एम्पियर की एनर्जी में जो है खुद एक्शन लेंगे? द हैंग्ड मैन, और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यस, ये खुद ही इस वक्त सोच रहे हैं एक बड़ा डिसीजन लेने के बारे में। मे बी आपसे शादी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू ना कहीं चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल। जैसे ये पर्सन पहले अगर बहुत डिफरेंसेस देखते थे, अरे नहीं यार बहुत डिफरेंसेस है, ये पसंद नहीं है मुझे उसका, या उसको मेरे अंदर ये पसंद नहीं है, ऐसा है वैसा है। अगर ये पर्सन ऐसी ऊर्जा में, ऐसी एनर्जी में थे, तो वो चीज़ इस व्यक्ति की चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इनका दिमाग चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का व्यू इस रिश्ते को आपको देखने का चेंज हो रहा है, और ज़्यादा लव की एनर्जी में पर्सन आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव वाली एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। यस, ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, एक्शन से पहले का स्टेप क्या होता है? सोचना। कुछ भी करने से पहले आप सोचते हो। अगर आपको कहीं ट्रिप पे जाना, आप पहले प्लानिंग करोगे, तभी तो आप जाओगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर एक्शन नहीं अभी दिख रहा, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में, क्योंकि इनको खुद आपके बिना अच्छा नहीं महसूस हो रहा। दे लव यू, लव है इस व्यक्ति के अंदर, प्यार है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस व्यक्ति के अंदर जितना प्यार है, अगर ये पर्सन दिखाए या इस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी आ जाए ना इमोशंस एक्सप्रेस करने का, तब आप दोनों के बीच में झगड़े ही ना हो। में भी बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार ईगो का तकरार हो जाता है कि मैं क्यों उसके पास जाऊं, मैं क्यों उसको कॉल करूं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन लव बहुत है यहाँ पे, प्यार मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग में मैं कोई चीटिंग की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम स्पेस चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कहीं और किसी के साथ मुझे ये पर्सन दिख रहा है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन गाइस, मे बी आज आपके पर्सन की एनर्जी नहीं निकली है, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि बहुत डिवाइन लव है, लेकिन और एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। जैसे आप दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम है, ईगो का होना या फिर फैमिली मैटर का आ जाना, या कुछ ऐसी चीजें कई बार रिलेशनशिप में होती है जिसकी वजह से सेपरेशन आ जाता है। ठीक है,
तो टाइम फ्रेम कैसे भी बन जाती है हमारे प्लैनेट्स को, जब हमें सेपरेट करना है, हमें अलग करना, तो कुछ भी हमारे जीवन में हो जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही, बट करंटली इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को चलो क्लैरिफाई करते हैं। क्यों है ये पर्सन परेशान? ये पर्सन परेशान है कि क्या तुम इस व्यक्ति को दूसरा मौका दोगे, क्या तुम इस व्यक्ति को दूसरा चांस दोगे? ये पर्सन पेन में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेन में है ये पर्सन। क्यों है ये इंसान पेन में? इस पर्सन के अंदर पेन, फियर क्यों है? अच्छा, इस व्यक्ति को डर है कि ये तुम्हें कहीं खो देगा। ये इस व्यक्ति को लगता है कि ये तुम्हें खो सकता है, ये तुम्हें खो देगा, या ऑलरेडी भी हो सकता है कि इसने तुम्हें खो दिया है अपनी कुछ गलतियों की वजह से या सेपरेशन करके। ये पर्सन जब तुम्हारे साथ, जब तुम इसको कॉल मैसेज करना बंद कर दोगे ना, इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि इसका कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसको खो दिया है या ये मुझसे दूर चली गई है। ये चीज उनके माइंड में चलेगा। आपके बिना अच्छा तो नहीं लग रहा है। हर्मिट का कार्ड देखो, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। हर्मिट का कार्ड अकेलापन देना, ये पर्सन अकेले है। हो सकता है आप अकेले रहकर खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, या आप खुश हो ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है, बट उनको लग रहा है कि यार मैं उसके बिना खुश नहीं रह पा रहा हूँ, या उसको खुश देखकर मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। अगर आप दुखी रहते तो हो भी सकता था एक पर्सन, ये पर्सन खुश रहता, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी वजह से दुखी हो, वो नहीं है, मतलब आप, मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, तो हाँ अब आपको रियलाइज हो रहा है। बट अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे बिना बहुत हैप्पी है, ये तो खुश है, इसको मेरी जरूरत नहीं है। तो ये चीज और बुरा फील करा रही है। समझे? समझे? ज्यादा परेशान मत हुआ करो, सब चीजें ठीक हो जाएगी। पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्स। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना, इनको आपके हाथ का खाना खाने का बड़ा मन कर रहा था। यस, पता नहीं क्यों, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना, ये एनर्जी मुझे तभी रिफ्लेक्ट हुई थी, और अभी मुझे ये कार्ड देखकर फिर से हुई है। अच्छा, आप में से किसी के पार्टनर शेफ हो सकते हैं, या इनको कुकिंग करना पसंद है, या मजबूरी में हो सकता है इस व्यक्ति को कुकिंग करनी पड़ रही है, और ये पर्सन तुम्हारे हाथ के खाने को मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच से जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्स जो ब्लॉक कर दिया था, 6 ऑफ वॉन्स यानी कि ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं। इस पर्सन ने कोशिश की तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की। अब तक ये पर्सन आपके बारे में बुरा सोच रहा था, या कोशिश की गलत बातें सोचने की, लेकिन ना इतना ज्यादा ये पर्सन सोच नहीं पाए। थोड़े टाइम तक दिमाग में आपको लेकर नेगेटिविटी चली, नेगेटिव थॉट्स चले, आपको बुरा समझा, लेकिन फिर से लव की एनर्जी आ गई। यानी कि ज्यादा टाइम तक ये पर्सन आपको लेकर बुरा नहीं सोच पाएंगे, आपसे हेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इजियर हो इस पर्सन को आपसे दूर रहना। आसान हो जाता है ना, हम जब किसी से नफरत करते तो आसान हो जाता है, लेकिन देखो रीबर्थ की एनर्जी है किसी का, तो यहाँ पे फिर से कनेक्शन होने वाला है, फिर से ये पर्सन मिलने वाला है, रियूनियन में आने वाले हो। थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा फियर की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, और स्ट्रेंथ का भी कार्ड डिले का थोड़ा सा दिख गया, तो थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूनियन होगा। बस ये सोचो कि यूनियन होगा, कभी भी हो, अच्छे से हो, और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसलिए टाइम वगैरह मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि यूनियन कब होगा, क्योंकि एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, थोड़ा डिले होगा। एक्सपेक्ट करोगे तो और डिले हो जाएगा, इसलिए एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, जब भी होगा हो जाएगा। ऐसी वो वाली ऊर्जा पे रहो और अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ये है गाइस आपके पर्सन की एनर्जी। अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपको लेकर। चलो जल्दी से मैसेजेस लेते हैं इस व्यक्ति की। हाँ, देखो क्या मैसेज है। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, माई माइंड गोज बैक टू यू। कितना भी ये कोशिश कर ले किसी और चीज के बारे में सोचने की, बट तुम, इनका दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ जाता है। ओके, आई ड्रीम ऑफ मेकिंग लव विथ यू, ठीक है। ओ माई गॉड, एम्पिरर का कार्ड भी बार बार आया था, सेंचुअली। यस, ये एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिलेशनशिप राइट नाउ। यस, आप में से कुछ लोगों का मैंने बोला था कि रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, टाइम दो, समय दो, वो इस वक्त
थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम स्पेस ले रहे हैं, रिसेंटली ब्रेकअप वाले। यू हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, आपके पर्सन को लगता है आपके पास काफी ऑप्शंस है, आप उनमें से चूज कर सकते हो। सी, ये पर्सन तुम्हें ट्रैक करता रहता है दूर बैठे बैठे। ये पर्सन दूर है तो क्या हुआ, इसकी नजरें, इसकी निगाहें तुम्हारी तरफ ही है। आई फील रेस्टलेस, इनसिक्योर एंड आई एम मिसिंग यू, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई एम क्रेजी फॉर यू, समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड, इस व्यक्ति को लगता है कि समटाइम्स आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड शो करते हो। मे बी आप कहते हो कि मेरे पास और भी बहुत ऑप्शंस है तुम्हारे बना, ठीक है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। आई इंटिमेटेड बाई यू, ये पर्सन किसी चीज से डर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं। किसी चीज मतलब आपसे ये पर्सन डरते हुए दिख रहे हैं। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, आप इस व्यक्ति के फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जहान में। नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी, नो बाउंड्रीज, नो ब्लॉक, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है। तो ये है आपके प्यारे पर्सन की एनर्जी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखा है, एनर्जी कनेक्ट किया है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना मेरे भाई और बहनों, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय।